हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में जो है वो आगे क्या होगा। एंड आईटी जो है वो इतना जो है वो डाउन होने के बाद जो है उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है। और जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, एआई जाता है, तो सेक्टर में जो है वो जो कंपनी जो है वो अडॉप्ट करती है जल्दी से, जिस कंपनी का अडॉप्शन अच्छा होगा उसके सर्वाइवल के जो है वो चांसेस उतने और अच्छे से रहेंगे ही। और इंडियन आईटी सेक्टर का जो है वो हिस्ट्री रहा है कि इतने सालों में वो सरवाइव किए, अच्छा कैश जनरेशन किया हुआ है। तो और उनके जो क्लाइंट हैं वो भी मेजर जो है वो ग्लोबल जो है वो कस्टमर हैं। तो वो सारे जो है इतनी जल्दी जो है वो प्रोजेक्ट और किसी भी चीज़ में जो है वो, हाँ, जो करने का तरीका है वो जो है वो अलग रहेगा, लेकिन जो है वो इम्पैक्ट जो रहेगा वो जो है वो आने वाले समय में हो सकता है इन्हीं कंपनियों से एआई में जो है वो ज़्यादा, एआई के कारण जो है उनका जो है वो रिवेन्यू जो है जनरेशन पार्ट जो है वो एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट से ज़्यादा होगा। और वहाँ से जो है वो नए जो है वो ये कंपनी जो है अपने आप को इन्वेंट कर सकती है इन द फील्ड ऑफ एआई जो है। तो लास्ट वैसे भी देखेंगे कि 3-4 ईयर्स में इंडियन आईटी कंपनीज़ का जो है वो बेसिकली जो है वो टाटा टीसीएस है और जितने भी कंपनीज़ हैं उनका जो है वो, इन्फोसिस है, वहाँ पे जो है वो जो रिवेन्यू जनरेशन वैसे भी जो है वो काफ़ी जो है वो स्लो रहा है ओवर द 3-4 ईयर्स। जो है वो काफ़ी स्टैगनेंट, स्टॉक प्राइस भी बहुत कम बढ़ा है, स्लोअर रिवेन्यू ग्रोथ रहा है, मार्जिन प्रेशर रहा है, पी कंप्रेशन भी हुआ है ना। कोविड के समय जो है वो 16-17 के पी पे था और अभी जो है वो 22 के बीच में। तो हो सकता है और जो है ये करेक्शन के बाद जो है और जो है इसमें जो है वो पी जो है वो कंप्रेशन रहे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल स्लो डाउन नहीं है, रियल इश्यू जो है वो ये जो है वो रीसेट है, ड्रिवन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एआई के कारण जो है इन कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल और जो तरीके हैं उसमें जल्दी से जो है वो चेंज करना पड़ेगा ताकि वो री इन्वेंट कर सके। तो एआई इज़ चेंजिंग हाउ द सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ड, टेस्टेड एंड डिप्लॉयड। तो जहाँ पे जो है ओल्ड मैन पावर जो हैवी बिलिंग मॉडल था वो जो है वो डिस्टर्प्टेड हो रहा है। तो वहाँ पे जो है इनमें जो है इनको जो है वो चेंज करना पड़ेगा जो है वो। सेकंड जो है वो थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है, ये फियर जो है वो कंटिन्यूसली जो है बढ़ा गया। तो फियर क्या है कि एआई जो है वो ऑटोमेट कर रहा है रिपीटेटिव कोडिंग को, फास्टर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट कर रहा है, रिड्यूस्ड नीड फॉर दी लो वैल्यू मैन पावर। जो कोडिंग है, टेस्टिंग है ना, वहाँ पे जो जितना ज़्यादा मैन पावर जो पहले बिलिंग की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे जो है वो उसको जो है वो रिडक्शन तो हो ही रहा है। तो ये एक थ्रेट है। विजिबल जॉब कट्स इन द सेक्टर है, ये भी जो है वो थ्रेट है। लेकिन ये इसी के कारण जो है वो इफ़ एआई कैन कोड वाई डू नीड आईटी कंपनीज, तो ये जो है एक पैनिक जो है वो सिचुएशन जो है वो आईटी कंपनीज के लिए जो है वो हो गया है। बट रियलिटी है कि वाई क्लाइंट स्टिल नीड आईटी कंपनीज, क्योंकि जो ग्लोबल लार्ज कंपनीज हैं दे कैन नॉट रिप्लेस द वेंडर्स विद द एआई टूल्स। जो है लार्ज जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं जिन जिन जो है इंडियन आईटी सर्विस जो जिनको सर्व करती है, वो पूरा जो है एआई को तो रिप्लेस नहीं कर सकता ना। वेंडर के लिए जो है उनको जो है सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए चाहिए, एआई मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू कॉम्प्लेक्स लेगेसी सिस्टम, दैट्स अ हाई स्किल कंसल्टेंटिंग वर्क। डेटा सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिग कॉरपोरेट जो है वो टेरिफाइड है कि डेटा कहीं ना ब्रीच हो जाए, तो वहाँ पे भी जो है इम्पोर्टेंस जो है आईटी सेक्टर्स का जो है बना रहेगा। और इंडियन आईटी फर्म्स का जो है वो 20 ईयर्स का जो है वो ट्रस्ट बना हुआ है। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, गवर्नेंस है, एआई एथिक्स है, क्रॉस बॉर्डर डेटा रेगुलेशन है। यहाँ पे जो है इंडियन फर्म जो है, क्योंकि 20 ईयर्स की हिस्ट्री है, वो इंडियन फर्म ऑलरेडी जो है स्ट्रांग है। क्लाउड माइग्रेशन है, मूविंग लेगेसी सिस्टम टू द क्लाउड, एआई लेयरिंग। तो यहाँ पे जो है वो मैसिव अपॉर्चुनिटी भी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए हो सकती है। तो एआई डज नॉट eliminate IT, it upgrades the kind of work IT company is नीड टू डू। तो वहाँ पे जो है इनको नए तरीके से एआई के अनुसार जो है वो काम करना पड़ेगा। तो बिग शिफ्ट, पहले जो है ओल्ड न्यू बिजनेस मॉडल, अभी का जो है वो न्यू बिजनेस मॉडल में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे डिस्टर्प्ट हो रहा है। पहले
टाइम एंड मटेरियल इम्पॉर्टेंट था, पेड पर इंजीनियर, पेड पर आवर, है ना, रिवेन्यू जो है वो मैन पावर इनटू आवर्स पे, तो यहाँ पे जो है वो मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट होता था। अब जो है न्यू मॉडल जो है वो क्या है कि आउटकम बेस्ड है। तो आउटकम बेस्ड में क्या हो जाता है कि कंपनी विल नाउ पेड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर्ड, बिजनेस एफिशिएंसी क्रिएटेड, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन सेविंग, और यहाँ पे जो है वो एआई बंडल जो है वो कंसल्टिंग, ये जो है नए नई चीज़ें जो है वो इंक्लूड होगा, न्यू मॉडल होगा जो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग रहेगा। तो वहाँ पे जो है वो टाइम जो लो मैन पावर जो रिलेटेड रहता था वो उससे जो है वो शिफ्ट हो रहा है आउटकम बेस्ड प्राइसिंग में जो है। तो फाइनल इम्पैक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में तो अभी रेवेन्यू जो है ग्रोथ मॉडरेशन होगा, ट्रांजिशन जो रहेगा क्लाइंट रीनिगोशिएशन वाली चीज़ें होंगी। लॉन्ग टर्म में जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि यही कंपनी एआई से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क ले सकती है, ज़्यादा से जल्दी से जो है वो वर्क हैंडल कर सकती है, और उसका जो है मार्जिन भी जो है वो काफ़ी जो है वो ग्रो कर सकता है इन द लॉन्गर रन जो है। तो एआई जो है वो मैन पावर का जो कॉस्ट है उसको तो रिड्यूस करता है, तो रिवेन्यू जो है अगर स्टडी रहेगा लेकिन कॉस्ट जो है अगर ड्रॉप रहेगा, मान लो इन कंपनीज का रेवेन्यू जो है वो 10 से 12% ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका जो कॉस्टिंग है, क्योंकि एआई बहुत सारे मैन पावर को रिड्यूस कर देगा, तो वहाँ पे जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इन आईटी कंपनीज का जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। तो मार्केट को अगर लगा कि इसमें कंपनी उसका मार्जिन एक्सपेंड होगा, तो वहाँ पे जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से अगर ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है तो वहाँ पे एक री रेटिंग हो सकती है, और ये जो है आईटी कंपनीज में जो है, तो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये टाइम लगेगा, 2 से 3 साल भी समय लग सकता है। तो अभी अगर करेक्शन होता है तो वहाँ पे जो है एक चांस बनता है कि वहाँ पे जो है आप पोर्टफोलियो को रीअलोकेट करें। वैसे भी अगर पोर्टफोलियो में अगर आईटी में जो है, क्योंकि ये स्टेबल कैश जनरेशन है ना, तो अगर लो पी पे अगर हम जो है इसमें इन्वेस्ट करें तो देयर इज़ ऑलवेज चांस जो है कि वहाँ से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, एक सारी आईटी कंपनी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो सरवाइव करेगी। तो विनर कौन कौन से हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जो एआई मॉडल को जल्दी से अडॉप्ट करें, है ना, जिनके कस्टमर जो रिलेशंस हैं वो जो है वो बिग कस्टमर को जो है वो रिटेन कर सके, तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे। तो टीसीएस जैसे कि है, इसका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, ग्लोबल टॉप ग्लोबल क्लाइंट्स हैं इनके, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशंस हैं, डिविडेंड कंपाउंडर है, तो यहाँ पे जो है वो एक पोर्टफोलियो में जो है कोर हो सकता है, क्योंकि टीसीएस ने ऑलवेज जो है वो परफॉर्म किया है इन एनी ऑफ द सिचुएशन इन लास्ट 20-25 ईयर्स, एंड इनका भी जो है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट चल रहा है एआई के फील्ड में, तो यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ इनके जो है वो आगे भी जो है वो प्ले कर सकते हैं। सेकंड जो है वो इन्फोसिस है, अर्ली एआई इनिशिएटिव्स हैं, कंसल्टिंग हैवी है, हाई यूएस एक्सपोजर है, तो हायर वॉलेटिलिटी भी रहेगा बट शार्पर रिबाउंड पोटेंशियल। अगर एआई ट्रांजिशन जो है इनका सक्सीड होगा तो हो सकता है इनके मार्जिन जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड करें। एंड थर्ड जो कंपनीज जो है वो इंजीनियरिंग जो है वो डेप्थ है, HCL टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिफाइड जोग्राफी है, स्टेबल एग्जीक्यूशन है, एंड यहाँ पे जो है एक पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो 3 लार्ज जो है कंपनीज हैं इंडियन आईटी सेक्टर की, तो वहाँ पे हो सकता है कि 2-3 सालों में एआई रिलेटेड वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन का काम कर सकती है। तो ओवरऑल जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो अभी के समय में जो है वो बाई करेगी, सेल करेगी, होल्ड करें। पैनिक सेलिंग अगर पहले से इन्वेस्टेड है तो पैनिक सेलिंग अगर वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो बाहर दूसरे सेक्टर कंज्यूमर फेसिंग है, बैंकिंग है, जो ज़्यादा चल रहे हैं उनमें जो है वो करें, या जो है वेट करें फॉर दी करें, या तो न्यू एलोकेशन भी जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल में जो है वो पी कंप्रेस्ड है, तो यहाँ से जो है वो और अगर रिबाउंड कर गया 2-3 साल में अच्छे से जो है वो एआई जो है वो रिलेटेड
इनके जो है वो वर्क के कारण मार्जिन एक्सपेंशन हुए, तो वहाँ पे जो है वो वैल्यूएशन री रेट हो सकता है। अगर नॉर्मल जो है वो पी जो है वो 20 से 30 के बीच में आईटी का रहा है ओवर द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 to 10 ईयर, अगर बियर फेज में जो है वो 18 से 20 के बीच में मिलता है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन जो है वो 15 to 25 के बीच में हो सकता है, जहाँ पे अगर मिलता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग आईटी जायंट जो है वो 15 से 20 के पी में अगर अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक करेक्शन जो है वो पोर्टफोलियो में जो है वो री एलोकेशन जो है अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। नॉट अ बाई एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नेक्स्ट आने वाले, अगर इनका जो है एआई से रिलेटेड वर्क जो है वो सक्सेस रहा, तो वहाँ पे जो है वो री रेटिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। नॉट द कंप्लीट एलोकेशन या मेजर एलोकेशन, अगर इनको 1-2 साल में इम्प्रूवमेंट दिखता है तो वहाँ पे जो है वो एलोकेशन को बढ़ाया जा सकता है, पर अभी के लिए जो है वो स्मॉल एक्सपोजर जो है फिर से जो है वो ले सकते हैं, और उसके बाद जो है उसको अगर कंपनी इम्प्रूव करती है ना, आने वाले कुछ क्वार्टर और ईयर्स में, तो वहाँ पे जो है वो एक्सपोजर को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, कुछ बैंकिंग में हो और कुछ आईटी में हो, है ना, और कुछ अलग फाइनेंशियल जो सनराइज सेक्टर है, टेक कंपनीज है, वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो अलोकेशन स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि 10 to 25% ऑफ दी पोर्टफोलियो जो है, अगर 100% में देखें तो 10 to 25% इनिशियल आईटी एक्सपोजर होना चाहिए, है ना। अवॉइड करना चाहिए कि नीचे करेक्शन हो रहा है तो भी जो है वो सब कुछ ना अलोकेट करें आईटी में, जो है वो डिप्लॉय 30% ड्यूरिंग द डीप करेक्शन, एंड रिमेनिंग 70% आप जो है वो जब क्लियर सेक्टर, जब रिवर्सल दिखे, वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय जो है वो कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी जो है, अगर वीक आईटी कंपनीज नॉट एडॉप्टिंग, जो कंपनी जो है वो एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पे तो क्लियरली जो है उनको जो है वो रीबैलेंस करके पोर्टफोलियो से हटाना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे आने वाले समय में उनके लिए जो है प्रॉब्लम होगी। कोई मेजर डील विंस नहीं है, पुअर मार्जिन्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो कैपिटल को एआई लीडिंग कंपनीज में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्टडी जो है वो फाइल हुआ। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एआई इज़ नॉट द डेथ ऑफ द आईटी कंपनीज। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ये रिसेट बटन हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म में नॉइज़ है, फियर दिख रहा है, न्यूज़ चल रहा है कि अब आईटी कंपनीज ख़त्म हो गई है, ये सब जो है वो बकवास की बातें हैं। एआई से रिलेटेड जो है एक जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पे डिसरप्ट होता है, नए नए जो है वो और जो है प्रोजेक्ट जो है मिलते हैं, तो कंपनीज भी अपने आप को री इन्वेंट की है, ये भी काफ़ी समय से एआई पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो, है ना, शॉर्ट टर्म में स्लो ग्रोथ रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही जो है वो हाई मार्जिन देगा, कंसल्टिंग ड्रिवन रिवेन्यू रहेगा, एआई पावर्ड सर्विस रहेगा, एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर्स रहेंगे। एंड आईटी कंपनी इज़ द पिलर ऑफ द इंडियन जीडीपी, और इसमें है तो इनका जो है वो ग्लोबल क्लाइंट जैसे ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसमें जो है वो संभावना है कि आगे भी जो है वो स्ट्रांगनेस जो है वो बनी रहेगी। तो वेल्थ विल बी क्रिएटेड बाय कंपनी जो सक्सेसफुली शिफ्ट करेगा मैन पावर बेस्ड बिलिंग से जो है वो हाई मार्जिन जो है वो एआई आउटकम बेस्ड जो है वो मॉडल को। सो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, नॉट अ बाई एंड। जितनी भी कंपनीज को जो है वो डिस्कस किए हैं वो सिर्फ जो है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं।